गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में देखिए कुछ प्रॉब्लम्स के माध्यम से आपको सवालों को बताएंगे। कल हमने एक प्रमेय आपको बताई थी। किसी वृत्त पर वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी से संबंधित कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो पहला सवाल है आपका, देखें, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं AB तथा AC खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कोण BAC बराबर दो कोण OB और C। ये कोण इस BOC कोण BAC इस कोण का मान इस कोण के दो गुने के बराबर होगा। कि इस कोण का मान इस कोण के दो गुने के बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये एक वृत्त O केंद्र वाला, इस पर ये दो स्पर्श रेखाएं AB और AC खींची गई हैं। कल ही आपको प्रमेय बताई थी, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी। हमने मान लिया है इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच जो झुकाव है, जो कोण है, वो x अंश है। ठीक, तो देखिएगा जरा, सबसे पहले दिया हुआ है इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है इस कोण का मान इस कोण के दो गुने के बराबर होगा। उपपत्ति देखें, दो स्पर्श रेखाएं ये आपस में बराबर होंगी, तो AB बराबर AC, ये दोनों रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं, बराबर होंगी। तो देखिएगा, इनसे मिलकर के एक त्रिभुज बना हुआ है BAC, ये त्रिभुज। तो त्रिभुज की कंडीशन होती है, अगर ये दो रेखाएं बराबर हैं तो इस रेखा का सम्मुख कोण ये और इस रेखा का सम्मुख कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। वही यहां पर लिख दिया गया है। जब ये दो भुजाएं बराबर हैं, अतः ये हो जाएगा इस भुजा के सम्मुख कोण और इस भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। कोण ABC बराबर कोण ACB, कोण ABC बराबर कोण ACB, ये भी दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे अगर इनकी सम्मुख रेखाएं बराबर हैं। तो माना ये कोण x अंश का है, कोण BAC बराबर x अंश हमने मान लिया है। माना BAC बराबर x अंश। अब हम देखेंगे त्रिभुज BA और C में। इसमें देखिएगा, इसमें देखें तो इन तीनों कोणों का हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बस हमने सिर्फ यही किया है। कोण BAC प्लस कोण ACB और प्लस कोण AB और C बराबर 180 अंश। तीनों कोणों को जोड़ दिया। पहले कोण का मान x अंश, कोण ABC प्लस कोण ABC, ये ACB और ABC ये आपस में कैसे हैं, ये देखिएगा, यहां से ये बराबर हैं। तो हम इसके स्थान पर कोण x अंश बराबर प्लस कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश, इनको हमने जोड़ दिया। x को हम इधर ले गए, तो दो कोण ABC बराबर 180 माइनस x अंश, यहां से हमने दो को हटाया, इस पक्ष में लाए, तो कोण ABC बराबर 180/2 यानी 90 और x/2, ये हो गया। और देखिएगा, अब कोण AB और O, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इन दो रेखाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो ABO बराबर 90 अंश। इसमें ये कोण प्लस ये कोण सम्मिलित है, तो कोण ABC और प्लस कोण OBC, ये कोण प्लस ये कोण, इसका मान हमने रख दिया 90 अंश बराबर ABC और प्लस OBC। ABC का मान हमारे पास है, कोण ABC बराबर 90 माइनस x/2, तो ये हो गया आपका, पक्षांतर कर दिया इसको, कोण ABC को उधर यही रहा और इसको इधर ले आए तो कोण OBC बराबर 90 माइनस कोण ABC।
तो कोण ओबीसी 90 माइनस कोण एबीसी का मान है आपका ये कोण एबीसी बराबर 90 माइनस एक्स वाई टू, 90 माइनस एक्स वाई टू, तो 90 कोष्टक में 90 माइनस एक्स वाई टू, कोष्टक को खोल दिया हमने, तो 90 माइनस 90 और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई टू, प्लस माइनस का ये कट गया, कोण ओबीसी बराबर रह गया आपका एक्स वाई टू। अब ये एक्स वाई टू इधर बटे में 2 है, इसको इधर ले आए तो 2 कोण ओबीसी बराबर एक्स वाई टू, तो 2 कोण ओबीसी और एक्स का मान है हमारा कोण बीएसी, यहां रख दिया हमने, तो कोण बीएसी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, माना एस एक त्रिभुज एबीसी का अर्धपरिमाप है जिसमें बीसी बराबर ए, सी ए बराबर बी और ए बी बराबर सी है। यदि वृत्त त्रिभुज की भुजाओं बीसी, सी ए, ए बी को क्रम से डी ई एफ पर स्पर्श करे तो सिद्ध कीजिए बीडी बराबर एस माइनस बी। देखें जरा, ए बीसी बराबर ए, सी ए बराबर बी, ए बी बराबर सी, ये दिया है, ये दिया हुआ है। तो इसी क्रम में देखिएगा, ये होगा आपका बीडी, ये स्पर्श, ये वृत्त का बाह्य बिंदु हो गया और इस बाह्य बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो ये हो जाएगा आपका बीडी बराबर बी एफ, बराबर बी एफ। नंबर 1, इसी क्रम में ए ई बराबर ए एफ, इसी क्रम में डी सी बराबर सी ई, डी सी बराबर सी ई, ये भी बाह्य बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर, बाह्य बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर, बाह्य बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर, ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होगी। एस त्रिभुज ए बी सी की अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है, तो इसका मान अर्ध परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल का आधा, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 2 बराबर एस, ये होती है अर्ध परिमाप। ये परिमाप हो गई, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप, ए बी बी सी सी ए बराबर एस। अब देखिएगा इस अर्ध परिमाप में इनके आप क्या करेंगे, मानों को रख लीजिएगा और आप देखें मान क्या हैं इनके मान। ए बी पर आ जाइएगा, ए बी ये है आपका, ए बी की जगह पर हम रखेंगे ए एफ प्लस बी एफ। ए बी में ये इतनी भुजा और इतनी भुजा का योगफल है ये, प्लस बीसी पर आ जाइएगा, बीसी है आपका बीडी और प्लस डीसी, प्लस इसी तरह से सीई प्लस एई, ए और ये हो जाएगा आपका बटे 2 और बराबर एस। अब हमारे पास मान है समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से, 1, 2, 3 से मान है, उन मानों को हम यहां पर रख लेंगे। तो देखिएगा ए ई और ए ई, अब देखें यहां पर ए ई और प्लस ए एफ, प्लस ए एफ, ये हो गया आपका और ये हो गया, प्लस बीडी, बीडी और प्लस बी एफ, ठीक, ये हो गया आपका बीडी। अब रह गया
प्लस DC प्लस CE। ये तीन, इस तरीके से तीन पोर्शन बना दिए हमने, सबके बटे 2 बराबर S। यहां पर देखें AE, देखिएगा AE बराबर AF है, तो ये हो जाएगा आपका AE प्लस AE प्लस BD और प्लस BF बराबर BD। DC CE, DC CE, तो DC प्लस CE और प्लस CE और सबके बटे 2 बराबर हो गया आपका S। जोड़ दीजिएगा 2 AE प्लस 2 BD और प्लस 2 CE बटे 2 बराबर ये S हो गया। 2 यहां से कॉमन ले लीजिएगा, 2 AE प्लस BD प्लस CE बटे 2 बराबर S। इस 2 से ये 2 काट दीजिएगा, ये हो गया आपका AE प्लस BD प्लस CE बराबर S। ये हो गया। देखें जरा AE, इसका मान AE बराबर होगा AB माइनस CE माइनस CE। इस मान को उठा करके यहां रख दीजिएगा, इस मान को उठा करके इसमें रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका AB माइनस CE, AB माइनस CE प्लस BD और प्लस CE बराबर S। देखिएगा CE प्लस का CE माइनस का प्लस का कट गए, तो ये हो गया AB प्लस BD बराबर S। AB सॉरी AB नहीं, ये AC होगा, AB नहीं, ये होगा आपका AC माइनस CE, AC सॉरी AC का मान कितना है, ये B है, यहां रख दीजिएगा B प्लस BD बराबर S, तो BD बराबर S माइनस B। ये होगा, हमें ये करना था, प्रूव हो गया। अगेन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर, PR बराबर 12 सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। QM, RN और PL का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये त्रिभुज PQR, PQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, QR की लंबाई 8 सेंटीमीटर और PR की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब ये QM, RN और PL, RN और PL, इनके मान हमको ज्ञात करने हैं। तो देखेंगे आप, माना QM बराबर X और RM बराबर Y और PL बराबर Z, PL बराबर Z, या RN बराबर कहिएगा, इसको RN कह दीजिएगा, RN। ये हो गया। देखिएगा QM
बराबर QL होगा। ठीक, और RN बराबर RM होगा। QL बराबर PN होगा। PN होगा। अगर ये Z है तो ये भी Z होगी, ये Y है तो ये भी Y होगी, ये X है तो ये भी X होगी, यहां से यहां तक। क्यों कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिएगा, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, X प्लस Y बराबर 8, नंबर 1। X प्लस Y प्लस Z बराबर 12, सेकंड, और Z प्लस X बराबर 10। समीकरण ये 3 हो गया। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 जोड़ने पर इन तीनों समीकरणों को आप आपस में जोड़ दीजिएगा। जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 12 और 8 20, 20 और 10 30। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस y प्लस z बराबर 30। 2 से काट दीजिए, ये 15 बार, तो ये हो गया x प्लस y प्लस z बराबर 15। समीकरण नंबर ये 4 हो गया। अब नेक्स्ट समीकरण 4 से समीकरण 1, 2 और 3 क्रमशः घटाने पर घटा दीजिएगा। ये है आपका x प्लस y प्लस z बराबर 15। पहला है आपका x प्लस y बराबर 8, x प्लस y बराबर 8, घटा दीजिएगा, माइनस माइनस, ये हो गया आपका z बराबर 7, z का मान आ गया। x प्लस y प्लस z बराबर 15, y प्लस z बराबर है हमारा 12। तो माइनस माइनस, तो x बराबर 3। नेक्स्ट x प्लस y प्लस z बराबर 15, और ये है आपका z प्लस x बराबर 10, x प्लस z बराबर 10, माइनस माइनस, ये हो गया y बराबर 5। x बराबर 3 यानी QM बराबर QM, और y बराबर 5 RN, और z बराबर 7, z मीन्स PL। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। कहीं कोई किसी तरह की, मैं समझता हूं दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत आपको कहीं किसी तरह की होती ही है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से, संपर्क करने के माध्यम से, विद्यालय में मिलने पर, हमारे घर पर मिलने पर किसी तरीके से आपकी समस्याओं का फिर समाधान किया जा सकता है। थैंक यू।